ये वीराना इलाका देखकर शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कभी यहाँ बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, परिवार रहते थे और सैकड़ों लोगों का आशियाना था। यह नाला सुपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर का वही इलाका है जहां बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद वसई विरार महानगर पालिका ने जनवरी 2025 से तोड़क कार्रवाई का अभियान चलाकर चरणबद्ध तरीके से 41 इमारतों को जमीनोदोज कर दिया था। इस कार्रवाई में हजारों परिवार बेघर हो गए थे। वहीं 41 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई के बाद यह संपूर्ण क्षेत्र एक खुले व खाली मैदान में तब्दील हो गया है, जिसका उपयोग अब मनपा के ठेकेदारों द्वारा गटर की सफाई के उपरांत निकली गंदगी, कचरा तथा निर्माण कार्य का मलबा आदि डालने के लिए किया जा रहा है, जिसके चलते इस भूखंड पर कचरा, मलबा, मिट्टी और कीचड़ के बड़े बड़े ढेर बन चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महानगर पालिका से जुड़े ठेकेदारों के वाहन यहां नियमित रूप से कचरा और मलबा डाल रहे हैं। नाला सोपारा पूर्व अग्रवाल स्थित यह वह प्लॉट है जहां पर कभी 41 इमारतें हुआ करती थी। हजारों परिवार यहां पर इन 41 इमारतों में रहते थे, किंतु लगभग साल डेढ़ साल पहले मनपा ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार इन तमाम इमारतों को नेस्तनाबूद कर लिया। उसके बाद यह जो जगह है एक खाली प्लॉट में तब्दील हो गई है, किंतु कहीं ना कहीं ये जो खाली प्लॉट है ये अघोषित डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है, क्योंकि मनपा की कई गाड़ियां आकर के यहाँ पर कचरा फेंक जाती हैं, जिसके चलते यहाँ से आसपास से गुजरने वाले तमाम लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैडम, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत गंदा बास आता है, रोज कचरे की गाड़ी आती है। उनको बोले तभी वो सुनते नहीं है, डाल के चले जाते हैं कचरा। आपने कब देखा कचरे की गाड़ी? रोज आती है, रोज गाड़ी आती है, 10-12 गाड़ी तो रोज हमेशा आती है। और इतना गंदा बास, हमारे बच्चे बीमार पड़ने लगे, उनको बुखार आता है, इतना गंदा बास आता है। एक आदमी तो उस दिन चक्कर आके गिर गया वो बास की वजह से, इतना गंदा बास आता है उसका। आपने देखा उन गाड़ियों को? खुद देखा है? हाँ, मैंने रोज आती है तो देखती हूँ, मनपा की गाड़ी रोज ही आती है। आपको बता दें कि मनपा का अधिकृत डंपिंग ग्राउंड बोयदापाड़ा में है। बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र तक फैला हुआ यह डंपिंग ग्राउंड में वसई विरार क्षेत्र के कोने कोने से तमाम घन कचरा व अन्य प्रकार के कचरे को उठा करके सैकड़ों गाड़ियां पर डे वहां पे पहुंचती हैं। किंतु यहाँ पर जो अग्रवाल स्थित ये जो खाली प्लॉट है, यहाँ पर भी अब डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने यहाँ का एक छोटा सा दौरा किया था, तो हमने वहाँ पे पाया कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कई कचरा भी हमने वहाँ पे देखा है। वहीं पे जो महिला है, इन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ आती हैं। इनका कहना है कि पर डे 10-12 गाड़ियाँ आती हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक 30-40 गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। ये कहाँ से आती हैं और ये कचरा कहाँ का कचरा होता है जो कि यहाँ पर डंप किया जाता है? वह अब उम्मीद की जाती है कि मामला प्रकाश में आने के बाद मनपा प्रशासन इस सारे मामले को गंभीरता से लेगा और उन तमाम गाड़ियों पे फाइन लगाएगा कि आखिर वे कौन सी गाड़ी हैं जो बिना इजाजत के यहाँ पर कचरे को डंप कर रही हैं। वहीं जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो कुछ मनपा के वाहनों की गतिविधियां कैमरे में कैद हुई। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, कुछ वाहन वहां से वापस भागते दिखाई दिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस स्थान को आधिकारिक डंपिंग स्थल घोषित किया गया है? यदि नहीं, तो यहाँ कचरा और मलबा किसकी अनुमति से डाला जा रहा है? स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस कारण इलाके में दुर्गंध फैल रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पास ही में सेठ विद्या मंदिर नामक एक स्कूल है, जहां पर पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इस दुर्गंध की वजह से बीमार हो रहे हैं। वहीं स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों के स्वास्थ्य पर भी यहां की गंदी बदबू बुरा प्रभाव डाल रही है। वहीं अब इस गंभीर मामले में निगाहें वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त पृथ्वीराज बीपी पर है। क्या इस मामले की जांच होगी? यदि किसी ठेकेदार ने नियमों का उल्लंघन किया है तो क्या उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।